नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि घर में बैठे पैकिंग का काम कैसे मिलेगा। अक्सर बिजनेस के अंदर एक कहावत कही जाती है कि जो दिखता है वही बिकता है, और ये कहावत पूरी तरह से सही है क्योंकि मार्केट के अंदर 80% से ज़्यादा प्रोडक्ट पैकिंग के अंदर होते हैं। और जब भी हम बाजार जाते हैं तो हमारा ध्यान सबसे पहले उस प्रोडक्ट की तरफ जाता है जिसकी पैकिंग कमाल की होती है, और हम उस प्रोडक्ट को हम खरीद भी लाते हैं। इसलिए एक बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए प्रोडक्ट की पैकिंग सबसे ज़रूरी होती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो में हम आपको एक पैकिंग से जुड़ी पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। घर बैठे पैकिंग का काम शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको पैकिंग के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि पैकिंग होती क्या है, किसी प्रोडक्ट के लिए पैकिंग कितनी ज़रूरी होती है। तो चलिए पहले जानते हैं पैकिंग क्या होती है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जब भी किसी कंपनी के द्वारा कोई भी प्रोडक्ट बनाया जाता है तो उस प्रोडक्ट को बाज़ार के अंदर लॉन्च से पहले पैकिंग के लिए तैयार किया जाता है ताकि उस प्रोडक्ट को कस्टमर तक आसानी से पहुंचाया जा सके। यदि किसी प्रोडक्ट की अच्छी पैकिंग नहीं होती तो उस प्रोडक्ट की बिकने की संभावना बहुत ही कम होती है, लेकिन किसी प्रोडक्ट को अच्छी पैकिंग की जाती है तो कस्टमर उसके पास ना चाहते हुए खींचा चला जाता है। उस प्रोडक्ट को खरीद कर अपने घर जरूर लेकर आता है। जब भी पैकिंग की बात की जाती है तो पैकिंग ज़्यादातर मशीनों और हाथों के जरिए ही की जाती है। अब हम जानेंगे पैकिंग का काम क्या होता है। पैकिंग के अंदर मुख्य रूप से किसी भी प्रोडक्ट को प्लास्टिक के कवर या दूसरे किसी मटेरियल के द्वारा पैक किया जाता है, क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनको यदि खोल कर बेचा जाता है तो वो कुछ समय बाद तुरंत ही ख़राब हो जाते हैं। इसलिए प्रोडक्ट की पैकिंग करना बहुत ज़रूरी होती है। और इसके अलावा यदि प्रोडक्ट की बेहतर ढंग से पैकिंग की जाती है तो उस प्रोडक्ट के बिकने की संभावना अधिक होती है और उसको ऊंचे दाम में भी बेचा जा सकता है। आपने अक्सर बड़े बड़े शोरूम के अंदर प्रोडक्ट को पैकिंग के अंदर जरूर देखा होगा, जिससे उन प्रोडक्ट के दाम काफ़ी बढ़ जाते हैं। इसलिए शोरूम के अंदर अक्सर प्रोडक्ट की कीमत बाकी दूसरी जगहों से ऊँची होती है। अब तक आपने जान लिया होगा कि पैकिंग क्या होती है और किस तरह से पैकिंग का काम होता है। अब आगे इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि अगर आप हमारे द्वारा बताए गए तरीकों का इस्तेमाल करते हैं तो आप आसानी से घर बैठे पैकिंग का काम शुरू कर सकते हैं और उसके ज़रिए काफ़ी पैसे कमा सकते हैं। तो आइए जानते हैं। घर बैठे पैकिंग का काम पाने का सबसे पहला तरीका ये है कि आप जिस भी शहर के अंदर रह रहे हैं उसमें कोई ना कोई ऐसा प्रोडक्ट का प्रोडक्शन जरूर होता होगा जिसकी बाकी जगह पर काफ़ी डिमांड होती है। तो आप उस कंपनी के अंदर जाकर देखें कि उस प्रोडक्ट के ऊपर किस तरह की पैकिंग की जाती है, और आप उस पैकिंग की मशीन अपने घर लेकर आ सकते हैं और कंपनी से बात करके प्रोडक्ट के लिए पैकिंग कर सकते हैं। जब आप किसी भी प्रोडक्ट की पैकिंग मशीन लेकर आते हैं तो उसके लिए आप उस कंपनी के साथ समय ले सकते हैं कि आपको किस दिन प्रोडक्ट डिलीवर करने होते हैं। जैसे कि आप को रविवार के दिन प्रोडक्ट डिलीवर करने होते हैं तो उस कंपनी से एक वीक के लिए प्रोडक्ट लेकर अपने घर आ सकते हैं और उन सभी प्रोडक्ट की पैकिंग करके रविवार के दिन उस प्रोडक्ट के अंदर प्रोडक्ट को डिलीवर कर सकते हैं। घर बैठे पैकिंग करने का दूसरा और सबसे आसान तरीका है कि यदि आप कोई भी खुद का प्रोडक्ट बनाते हैं तो उस प्रोडक्ट की पैकिंग अपने घर पर आसानी से कर सकते हैं और उस पैकिंग के रिलेटेड आप मटेरियल मार्केट से लेकर आ सकते हैं और उनको ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केट के अंदर आसानी से बेच सकते हैं। अक्सर लोगों को खिलौने मूर्तियाँ बनाना काफ़ी पसंद होता है। यदि आप भी ऐसे कुछ प्रोडक्ट बना सकते हैं तो उसकी पैकिंग आप अच्छे से अच्छे कर मार्केट के अंदर उसको बेच सकते हैं। तो आप अपने आसपास कुछ ऐसी कंपनियों से जाकर संपर्क कर सकते हैं जो आप कंपनी खुद ही प्रोडक्ट बनाती है और खुद ही उनकी पैकिंग करती है। ऐसी कंपनी से आप कुछ प्रोडक्ट और पैकिंग मटेरियल लेकर उसकी पैकिंग करके उस कंपनी को निर्धारित समय पर डिलीवर कर सकते हैं। मार्केट के अंदर ऐसी अनेकों कंपनी हैं जो अपना प्रोडक्ट खुद बनाती हैं और पैकिंग भी खुद भी करती हैं। मार्केट के अंदर ऐसी बहुत सारी कंपनियां होती हैं जो अपना प्रोडक्ट खुद तो बनाती हैं, लेकिन उसकी पैकिंग करने के लिए किसी भी दूसरी कंपनी या किसी भी पर्सन को हायर करते हैं। यदि आप ऐसी किसी कंपनी को खोज पाते हैं और उनके लिए पैकिंग का काम कर पाते हैं तो आप आसानी से घर बैठे पैसे भी कमा सकते हैं और साथ ही साथ घर बैठे पैकिंग का काम भी कर सकते हैं। इस तरह की कंपनी को खोजने के लिए आपको अपने आसपास इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर कुछ रिसर्च करनी होगी। इसके अलावा आप ऑनलाइन गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं।
ऐसी कंपनी को ढूंढ सकते हैं, उनके कॉन्टैक्ट नंबर लेकर संपर्क भी कर सकते हैं। आप किसी भी दूसरी कंपनी के लिए प्रोडक्ट को खरीद कर उस प्रोडक्ट की पैकिंग करके मार्केट के अंदर ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से आसानी से बेचकर मुनाफा कमा सकते हैं। आपके आसपास में कुछ ऐसी कंपनियां जरूर होगी जो प्रोडक्ट को डायरेक्ट सेल करती है, तो आप उस कंपनी से संपर्क करें, उसके प्रोडक्ट को खरीद कर अपने अनुसार पैकिंग करके मार्केट के अंदर बेच सकते हैं। अब हम बात करेंगे घर बैठे पैकिंग के काम कौन कौन से हो सकते हैं। यहाँ तक आपको जान लिया होगा कि घर बैठे पैकिंग का काम कैसे कर सकते हैं और आप किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट को घर लाकर पैक करके उसको वापस ले सकते हैं। जब भी किसी भी कंपनी का या ब्रांड के प्रोडक्ट को पैकिंग के लिए किसी कंपनी को दिया जाता है तो उस प्रोडक्ट को बेहतर ढंग से पैक किया जाता है। इसके लिए यदि आप भी किसी भी कंपनी या ब्रांड के प्रोडक्ट को पैक करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको उसको बेहतर ढंग से पैक करना होता है। अब आगे हम आपको बताने वाले हैं कि आप किन किन प्रोडक्ट की पैकिंग करके मुनाफा कमा सकते हैं। तो जानते हैं, पहले नंबर पे हम बात करेंगे साबुन की पैकिंग। साबुन बनाना सबसे आसान होता है। यदि आप खुद साबुन नहीं बना सकते तो आप साबुन बनाने वाली कंपनी से संपर्क करके उनसे साबुन खरीद सकते हैं और उसकी पैकिंग करके मार्केट के अंदर या कंपनी के अंदर आसानी से बेच सकते हैं। दूसरे नंबर पर आता है पूजा के सामान की पैकिंग। पूरे भारत के अंदर हर घर में पूजा की जाती है। कोई मंदिर जगह जाकर पूजा करता है तो कोई घर ही पूजा करता है। तो उस पूजा के लिए कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो पैकिंग के अंदर होते हैं, तो आप उन सभी प्रोडक्ट की पैकिंग करके मार्केट के अंदर उन्हें सेल कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पर आता है अचार पैकिंग का काम। अचार एक ऐसा प्रोडक्ट है पूरे साल भर चलता है और इसको पूरे भारत के अंदर काफ़ी पसंद किया जाता है। इसलिए आप अचार की पैकिंग करके मार्केट के अंदर उसको पूरे साल भर के लिए बेच सकते हैं। अचार बनाने के लिए और उसकी पैकिंग के लिए आपको किसी भी प्रकार की मशीन की ज़रूरत नहीं है, बल्कि कम कीमत के अंदर ही आप अचार की पैकिंग कर सकते हैं। चौथे नंबर पर आता है मसालों की पैकिंग। हम सभी को पता है कि हम हर एक दिन अपनी रसोई के अंदर मसालों का इस्तेमाल करते हैं और मसाले एक ऐसी सामग्री है जो कभी भी बंद होने वाली नहीं होती। इसलिए आप मसाले बनाने वाली कंपनी के अंदर कुछ इन्वेस्टमेंट करके उनसे मसाले खरीद कर अपने अनुसार पैकिंग करके सेल कर सकते हैं। और यहाँ पर मसाले बनाने के लिए या मसालों की पैकिंग करने के लिए आपको किसी भी प्रकार की मशीन की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि हाथों से भी आप उनकी पैकिंग कर सकते हैं। पाँचवें नंबर पर आता है अगरबत्ती की पैकिंग। अगरबत्ती की पैकिंग का काम सबसे फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि इसके लिए ज़्यादा मटेरियल की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि आप थोड़ी चीज़ों की मदद से ही अगरबत्ती का पैकिंग कर सकते हैं और उसको मार्केट के अंदर आसानी से बेच सकते हैं। अगरबत्ती बनाने के लिए किसी भी कंपनी के साथ में संपर्क करें, आप उनसे अगरबत्ती खरीद सकते हैं और उनकी पैकिंग करके मार्केट के अंदर सेल कर सकते हैं, या फिर उसी कंपनी को एक दिए गए समय पर पैकिंग कर बेच सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि अगर पैकिंग का काम शुरू करना हो तो उसके लिए क्या जरूरी चीज़ें होनी चाहिए। इसके लिए आपको कुछ ज़रूरी चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि बिना ज़रूरी चीज़ों के आप घर बैठे पैकिंग के काम की शुरुआत नहीं कर सकते। यहाँ पर आपको समझना है कि आप किस तरह या किस प्रोडक्ट की पैकिंग की शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट के लिए अलग अलग सामान की ज़रूरत होती है। उसके लिए कुछ ज़रूरी सामान इस प्रकार हैं जिनका इस्तेमाल ही प्रोडक्ट के अंदर किया जाता है। ज़्यादातर पैकिंग के अंदर आपको मशीनों की ज़रूरत होती है। इसके ज़रिए ही आप कम समय के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते हैं। मार्केट के अंदर मौजूद प्रोडक्ट को जो पैकिंग के अंदर होते हैं, उन सभी प्रोडक्ट को कागज़ के बॉक्स के अंदर पैक किया जाता है। इसके लिए कागज़ के पैकिंग बॉक्स खरीद कर अपने घर पर रख लें। पैकिंग के लिए आपको कैंची, प्लास्टिक के कवर के साथ साथ अलग अलग डिजाइन के प्लास्टिक पेपर की ज़रूरत पड़ती है। अब हम बात करेंगे घर बैठे पैकिंग का काम करने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर कहाँ से लें। मेरे ऐसे भाई बहन हैं जो कि घर बैठे पैकिंग का काम करने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर सर्च करते रहते हैं, तो उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये कॉन्टैक्ट नंबर आपको उन कंपनी से लेना पड़ेगा जिनके साथ आप काम करना चाहते हैं। इंटरनेट पर बहुत मौजूद ऐसे नंबर फर्जी होते हैं और धोखेधड़ी में भी आगे होते हैं। ऑनलाइन भी ऐसी कंपनी है जो कि पैकिंग के काम देते हैं, लेकिन इनमें से ज़्यादातर ही फर्जी होते हैं। इसलिए दोस्तों, ऑनलाइन पैकिंग कंपनी ढूंढने से अच्छा है आप अपने एरिया में ही खोजें, उनसे जाकर बात करें और अपना पैकिंग का काम लें। यदि आपको इस वीडियो में अच्छी जानकारी मिली हो तो हमको कमेंट के जरिए जरूर बताएं।